देखा ना भाभी, क्या है, बक्कल का है, रेसिपी की बुक का है, कुछ भी पूछते। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर के रूम में बैठता हूँ। वर्षा, हाँ? भूत भाई चले गए? कौन? वही भूत भाई साहब जो कह रहे थे कि आप कपड़े सुखाने के लिए ऐसे लंबी और क्लिप उठाने के लिए ऐसी छोटी हो जाती हैं। वर्षा, वो क्या था? अरे वो मैं देखिए ऐसे ऐसे ये जो कपड़े है ना, ऐसे लेती हूँ। सॉरी यार, बाद में। मम्मी, कपड़े सुखाते सुखाते सो गई क्या आप? नीचे आइए। शुक्र है इंसानी सपना था। प्रभाकर दातार कॉलोनी वालों को हमारी असलियत बता तो नहीं देंगे ना? हे पत्थर वाले भगवान, वसंत जल्द से जल्द भूत भैया को मोक्ष दिला दे, तो मैं आपको 101 आलू चढ़ाऊंगी। हाँ। मम्मी, हाँ? लेकिन इंसान तो भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। हाँ, नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन नारियल खा खा के भगवान बोर हो जाते होंगे ना, तो हम आलू चढ़ाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ी मेथी भी, एक जुड़ी। हाँ हाँ। बस वसंत जल्द से जल्द भूत भैया को मोक्ष दिलवा दे। आपने कहा था कि आपके घर पर कोई नहीं हो और आपकी बेटी आपके रिश्तेदारों के साथ त्रिवेणी संगम गई हो। हाँ, बस्ती विसर्जन करने के लिए। क्या? शी मत करना। हाँ, एकदम चुप। बस्ती विसर्जन क्या होता है? हाँ? इनकी बेटी क्या पूरी की पूरी बस्ती का विसर्जन करने गई है? अरे ये देखो, ओ ये है बस्ती, तो तुम बोल रहे हो ये ब को हटाओ और इधर ओ लिखो, हस्ती। शी। हाँ? अरे भूत अंकल, अबे शी नहीं कर सकते। ये भैया की सबसे स्पेशल सुपर पावर है जो सिर्फ भैया के पास है। हाँ हाँ, वो सब ठीक है। अस्थि नहीं होता, अस्थि होता है, अस्थि थ। अरे खुद तो गलती करते और हेमंत को बार बार बोलते। हेमंत बोलो। शी। एक मिनट, मुद्दे पे आइए ना आप। आप मुझे ये बताइए, आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपके घर के अंदर राजा राम नाम का नौकर भी होगा? अरे तो हमारे घर के बाहर रैम्बो नाम का कुत्ता भी है। किसी भी अजनबी को देखता है तुरंत झपट लेता है और गला फाड़ देता है उसका। तो ये आप हमें अभी बता रहे? देखो, आपने मुझे क्या पूछा, आपके घर पे कौन कौन रहते हैं फैमिली मेंबर्स, तो मैंने उसका सही सही जवाब दे दिया। अरे आपने ये नहीं पूछा था घर पे नौकर होगा कि नहीं, वरना तो वो भी बता देता। चलो, अभी एक ही रास्ता है। अब हम इनकी तरह यहाँ वहां भटकना छोड़कर इनकी बेटी को सीधे मुद्दे की बात बता देंगे। हाँ। क्या यही कि आपके मरने के बाद आपकी आत्मा ने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? लेकिन उसे कैसे प्रूव करेंगे आप लोग कि मेरी आत्मा ने आपको कांटेक्ट किया है? वो तो भूत प्रेत में विश्वास ही नहीं करती। सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपके जरिए, मतलब आप अपनी जिंदगी की चंद खास बातें बताइए। मुझे नहीं लगता इनकी जिंदगी में कुछ खास हुआ होगा। हाँ। अरे अब मैं आपको क्या बताऊं, बताने जैसी बहुत सारी बातें। जब मैं जिंदा था तब मैं लेखक था और मैंने। आगे बताइए। ठीक है, बताता हूं, तो सुनिए। दीपा दीपा चाची, प्रिया कौन है? कौन है आप लोग? प्रिया बेटा,
एक बहुत जरूरी काम है तुमसे। तुम्हारे पापा जिंदा है। क्या? पापा जिंदा नहीं है, पापा मर चुके, इसीलिए तो वो भूत है। लॉजिकली इंसान मर जाते हैं, पर जब वो भूत बनते हैं उनका भूत जिंदा रहता है। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? चाचा! नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, हम हाथ जोड़ते, प्लीज अपने चाचा को मत बुलाओ। देखो हम तुम्हें ना एक बहुत गंभीर चेतावनी देने आए हैं। क्या? हाँ, तुम्हारे चाचा क्या कर रहा है? डर जाएगी बेचारी। अब बेटा बैठ, डरो मत, कुछ नहीं करेंगे। देखो क्या है ना, तुम्हारे चाचा चाची जो है ना, वो दोनों मैंने क्या किया? हाँ, तुम ऐसे कर रहे थे। नहीं, क्या तुम्हारे चाचा चाची दोनों खूनी है। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। मिस्टर प्रभाकर दातार की आत्मा ने हमें सब कुछ बताया है। अब जाते हैं, पुलिस को बुलाऊं? नहीं, अरे बात तो सुनो। यकीन करो हमारा प्रिय बेटा, प्रभाकर दातार की आत्मा ने हमें बहुत कुछ बताया उनकी जिंदगी के बारे में। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कहा कि जब वो पैदा हुए थे तब वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने छी ऐसे किया था। हाँ, बैठो बैठो। हाँ बैठो। हाँ, और उनके दाएं कंधे पर तुम्हारा नाम लिखा है प्रिया। हाँ, और वो दोनों हाथों से टाइपिंग कर सकते हैं। तो टाइपिंग दोनों हाथों से ही करते हैं, एक हाथ से टाइपिंग नहीं करते। वो दोनों हाथों से लिखते थे, इसीलिए उन्होंने एक ही टाइम पर 2 किताबें लिखी थी। और तुम्हारे जन्मदिन पर उन्होंने तुम्हें सोने की चिड़िया गिफ्ट की थी। सोने की भी। बस! हाँ, मान गई। नहीं, ये सब किसी को भी पता हो सकता है। कैसे? मेरे पापा ने अपनी जिंदगी पर कई किताबें लिखी हैं, इसमें ये सब लिखा हुआ है। अब जाते हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं? आप एक लेखक हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी हैं और उन किताबों में आपकी जिंदगी की सारी जानकारी है, ये आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैं बताने ही वाला था। भाभी जी, आपको याद है? आपको याद है मैंने क्या कहा था? कि मैं एक लेखक हूँ और मैंने खुद पे किताबें लिखी है। ये मैं बताने वाला था, लेकिन इन्होंने बोलने दिया, मुझे बोलने दिया। आप गवाह है भाभी, आप गवाह है। हाँ भूत भैया, पसंद ये बता रहे थे उस दिन आपको, लेकिन आपने तुम तो बोलो ही मत कुछ। आपके मोक्ष के लिए ये सब भाग दौड़ कर रहे हैं हम, लेकिन इन्हें उसकी कुछ पड़ी नहीं। ना हमें कुछ ठीक से बता रहे, बस टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। लेखक महोदय, आपकी बेटी ने अब हमें देख लिया है, अब हम क्या करेंगे? एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। हम हमारे सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके हाँ, मैं इनविजिबल बन जाता हूँ। तू कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। शरद, पसंद, सुनिए मेरा प्लान। बैठिए ना। ओह या, थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या है ये? बहुत ही स्लिपरी। तो आप साहित्यकार हैं? या, मैं साहित्यकार हूँ। मेरा नाम है जावेद शेक्सपियर टैगोर। अरे वाह! क्या अरे वाह? नाम जावेद, अस्सलाम वालेकुम। पिता का नाम शेक्सपियर दैट्स राइट। और सरनेम टैगोर। खूब भालो। तीनों लेखकों के नाम मिलाकर बना है ये इंसान। क्या वाह! हाँ, शरद को काम दो तो वो बिगाड़ के ही रहेगा। हेमंत चाचा कहीं का। क्या हुआ? इंसेक्ट्स है यहाँ पर बहुत। आजकल बॉम्बे में ना कितनी बड़ी जगह ले लो, इंसेक्ट्स तो होते ही हैं। धूल मिट्टी, गॉड पेस्ट कंट्रोल कराइए आप। हाँ, तो लेट मी करेक्ट यू मैडम। हाँ बोलिए। जी जी, वो ऐसा है कि बहुत बड़े साहित्यकार ने कहा है, जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद, कि नाम में क्या रखा है। अच्छा, या फिर क्या? अच्छा, शेक्सपियर ने कहा है What's there in a name, right? हाँ, वो भी कह सकते हैं। नहीं, उन्होंने ही कहा है। I must say the lady is very intelligent, very intelligent. She reminds me of
वेल आई फॉरगॉट हर नेम। इनफैक्ट शेक्सपियर ने पहले कहा था, लेकिन कुछ सालों बाद मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ हमारी भारतीय जनता को मद्देनजर रखते हुए ये ऐसा कहा था कि नाम में क्या रखा है। भाई साहब आप बताइए, जी काम क्या है आपको? काम वो मुझे हाँ काम सॉरी हाँ। क्या है कि आपके जो भाई थे सॉरी प्रभाकर दातार। एक्सक्यूज मी, ये एक मिनट, मेरे भाई साहब नहीं थे, इनके भाई साहब। Oh my God! I can't believe that I'm sitting next to Prabhakar Datta's brother. Oh God! I need to follow his parents first. Oh. हाँ. सब कुछ ना स्लिपरी है। Oh God! Come back to the point. Oh प्रभाकर दातार. Oh God! वो तो मेरे आदर्श है। मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। He's my idol. तो उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सोचा, मैं तैयार है ना, आप दोनों महानुभावों पर एक उपन्यास लिखूं। क्या वर्षा जी? जाओ वर्षा नाम का उपन्यास। आपकी जिंदगी में देखिए ना कितनी सारी हम इतनी सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आपकी लाइफ में आपने बहुत तकलीफें झेली है ना। तो उन तकलीफों की जो वर्षा है जिसकी शुरुआत आपकी शादी से हुई है। एक्सक्यूज मी, No, sorry, I didn't mean to insult you. मैं ये कह रहा था कि हर इंसान को ना ऐसी तकलीफ होती है। तो इन्होंने बोला होगा ना, लाइक आपके माता पिता ने बोला होगा कि मत जाओ इस डायन के पीछे। लेकिन फाइनली क्या है, गोरी काया को देखकर आप भी फिसले, है ना। ये देखिए जैसे मैं यहाँ फिसल रहा हूँ। ओह गॉड। तो मैं ये कह रहा था कि सब बातें मैं किताब में लिखना चाहता हूँ। ये कितना कचरा करते हैं लोग। ओहो, इंसान दिन में 2 बार ब्रश करते हैं। ये दातार फैमिली कचरा तनख्वाह वसूल करने के लिए भी काम नए निकालते रहते हैं लोग। खाना भी एक थाली की बजाय 2 थाली में खाएंगे। कचरा नहीं होगा तो भी ऐसे जानबूझ के करेंगे। राजा राम ये साफ कर, राजा राम वो साफ कर। ए भगवान, बिल्ली थी। भाई हो गया, कचरा साफ हो गया। हाँ खुफिया कैमरा कुछ ज्यादा ही खुफिया हो गया लगता है। ये तो किसी ने निकाल दिया है। अब क्या होगा बसंत? सर हिल रहा है। शुरू हो गया। वो बेचारे परेशान लग रहे हैं बसंत। देखो एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है। शो निकलने वाला है। देखो 3, 2, 1। क्या शी कर रहे हैं आप? आप तो भेष बदल कर वहां गए थे। तो आप छोटे बनकर वहां पे गए, फायदा क्या है? टिप मिली किसी को? किसी को भी नहीं मिली। लेकिन पापा तो वो
एकदम बोल मत। चालू हो गया, हाफ फूफ। तू गया कहाँ हो खुफिया कैमरा? कहीं आपके चचेरे भाई ने तो नहीं निकाला? चचेरा भाई, अरे दीवार पे लगा हुआ बल्ब अगर उड़ जाता था ना तो वो भी नहीं निकालता था, मुझे निकालना पड़ता था। एक बार तो क्या हुआ, भाभी ने उसको मारा, फिर उसका चश्मा उड़ के जो दीवार पे फ्रेम लगी होती ना उस पे अटक गया, वो भी मुझे लेके आना पड़ा। पापा, अरे चुप, एकदम चुप, बिल्कुल मत बोल। एक मिनट, वो कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाह रहा है अब। ये इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ देखो, संभालना, ये भूत जाएगा पेट में। हाँ करेगा। अरे बोलो बेटा। मैं नहीं बोलूंगा। वेरी गुड। मसद बनाइए ना उसे प्लीज। अब बताओ बताओ बेटा। वो खुफिया कैमरा और उसकी चिप मेरे पास है। हाँ? मैं नहीं हूं ये साबित करने के लिए। मैं नहीं हूं ये साबित करने के लिए। जब आप बेस बदल के नीचे बैठे थे ना, तब मैं शी। बोलो, आप भी बोलो शी। बोलो शी। बेटा करो शी। थोड़ा बेटर हो सकता है। गुड। बेटा तुम भी करो शी। अब सब लोग साथ में करते हैं शी। अरे कितना होनहार बेटा है आपका, और आप हमेशा उसको ही करते रहते। अरे करना तो आपको चाहिए, करो सब लोग ही। अच्छा। बस। चिपका है। लो। हाँ?